बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कैसे हैं आप लोग। मैं पीपीएससी के सिलसिले में पहले भी मैंने कुछ इंटरव्यू पे वीडियोस बनाई थी। उनकी मैं जो लिंक्स हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इससे पहले मैं जनरल इंस्ट्रक्शंस पे और एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो इंटरव्यू का था 2012 का, जिसकी बेस पे मेरी सिलेक्शन हुई थी, उसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आज मैं अपने एक मेरे कोलीग हैं, बड़े अच्छे प्यारे दोस्त हैं, आमिर शहजाद, लेक्चरर हैं मेरे साथ ही गवर्नमेंट कॉलेज में सेटलर टाउन में। उनका जो 2017 का जिसकी बेस पे उनकी सिलेक्शन हुई थी, उस इंटरव्यू का मैं एक्सपीरियंस जो है उनका शेयर करने लगा हूँ। उनसे मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कशन की और जो जो क्वेश्चंस उनसे पूछे गए, जिस तरह से वो सारा इंटरव्यू का फिनोमिना हुआ, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मैंने उसमें से सारी चीज़ें नोट डाउन की हुई हैं, तो मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें रखता हूँ। जी वेलकम बैक। सबसे पहले तो उनसे जब वो रूम में एंटर हुए, आमिर शहजाद साहब, तो जो चेयरमैन थे उन्होंने इनसे इंट्रोडक्शन लिया। इन्होंने इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दिया अपना। उसके बाद चेयरमैन जो हैं उन्होंने इनसे पूछा कि बेसिक टाइप ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, उनको बताएं। इसके बाद उन्होंने पूछा अब्दुस सलाम का क्या काम था फोर्सेस के सिलसिले में। वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, यानी अनसर्टेनिटी विद इन द न्यूक्लियस वाला जो है पोर्शन। फिर सब्जेक्ट टीचर आ जाते हैं, सेकंड टीचर। क्वेश्चन उन्होंने क्या क्या पूछे जी। एम्पेयर्स लॉ के बारे में पूछा, बायट सेवर्ट्स लॉ के बारे में पूछा, डिफरेंस जो है एम्पेयर्स लॉ और बायट सेवर्ट्स लॉ में डिफरेंस जो है उसके बारे में पूछा। पोलराइजेशन क्या होती है उसके बारे में पूछा। इसके बाद हाउ प्लेन वेव्स कैन बी जनरेटेड, प्लेन वेव्स को किस तरह से बनाया जा सकता है। वो सर आमिर बता रहे थे कि उनके सामने एक पेज था, उस पेज के ऊपर वो साथ साथ एक्सप्लेन करते जा रहे थे। यानी जो पैनल है, जो टीचर हैं वहाँ बैठे हुए, उन्होंने एक ब्लैंक पेज दिया था, साथ एक पेंसिल दी थी और उसके साथ साथ वो साथ साथ एक्सप्लेन करते जा रहे थे। इसी तरह फिर उनसे पूछा गया जी डार्क मैटर क्या होता है, डार्क एनर्जी क्या है, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में पूछा। फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, यानी उसमें जो फ्रीक्वेंसी वाला इशू था, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था, वो भी पूछा। अब जो सर आमिर हैं, इनका एमफिल में मेडिकल फ़िज़िक्स था सब्जेक्ट, तो मेडिकल फ़िज़िक्स के बारे में भी इन्होंने पूछा MOC से क्या मुराद है। लेज़र की टाइप्स पूछी, सॉलिड, लिक्विड और गैस लेज़र की आगे फर्दर टाइप्स जो हैं वो पूछी। उसके बाद जनरल नॉलेज वाले जो क्वेश्चंस थे, जो फोर्थ जो पर्सनल होते हैं वहाँ पे बैठे हुए, उन्होंने क्या पूछा जी कि स्टीव जॉब क्या है, कौन है। फिर उन्होंने पूछा कि हु इज़ कमांडिंग द मुस्लिम नेशन आर्मी इन सऊदी अरेबिया। और फिर पूछा जी कि एप्पल का जो फाउंडर है वो कौन है। बेसिकली वो स्टीव जॉब ही है। तो ये था इनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। फिर उन्होंने बड़े स्माइलिंग फेस के साथ, बड़ा खुश असलूबी के साथ सर को गुड बाय कहा और उनसे कहा कि हम आपको रिकमेंड या नॉट रिकमेंड की जो भी रिज़ल्ट होता है वो हम बाद में आपको बता देंगे। तो ये था सर आमिर का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने लेके आऊँगा मेरे जो दोस्त हैं बड़े अच्छे, सर बिलाल, उनकी 2012 में सिलेक्शन हुई थी। और उसके अलावा मैं आपके सामने वीडियो लेके आऊँगा सर हुसैन फ़ारूक, उनकी 2015 में सिलेक्शन हुई थी। तो इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपने अपने इंटरव्यू को किस तरह से लेकर चलना है और वहाँ पर कितने कॉन्फिडेंस के साथ और किस किस तरह से आपने अपने सब्जेक्ट को डिफेंड करना है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएं। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।